जो अपनी दुर्गति के सीधे कारणों को सीधे सीधे न देखने की जगह माला, अंगूठी, कुंडली, पंचांग और क्या क्या देखते हो, वास्तु, जो इन चीजों में लगा हुआ है, उसके लिए कोई संभावना नहीं है। उपनिषदों के ऋषियों को आपने उनकी तस्वीरों में भी अंगूठियां धारण करे देखा है क्या? या बुद्ध को देखा है कि उन्होंने हाथ ऐसे कर रखा है और यहाँ 5-6 लटकी पड़ी हैं? जिस आदमी को आप पाएं कि वो 10-12 अंगूठियां और 5-7 यहाँ पे माला और कान भी, नाक भी, सब कुछ, माथा भी, गला भी, सब, दांत भी छिदा के बैठा है, उसको जान लीजिए कि ये बेचारा गहरी आंतरिक दुर्दशा में जी रहा है। जो आदमी इधर भागे उधर भागे, कभी ज्योतिषी के पास भाग रहा है, कभी फलाने पंडित को कुछ दिखा रहा है, कभी हाथ दिखा रहा है, कभी जो कुछ भी, सब दिखाया जाता है, कहते हैं माथा पढ़ लेंगे, ये सब करना पड़ रहा है। तो अर्थ क्या है? अर्थ यह है कि जो चीज सीधी सीधी है वो देखने को तैयार नहीं हो, बाकी तुम किसी को जाके मुंह, दांत, आंख जो दिखाना है दिखा लो। सत्य कैसे पता चलेगा? घट में ही सत्य पता चलेगा। घट माने यही जो संसार है, ये शरीर और ये संसार, यही घट है। घट घट में तोरे साईं बसत है। किसी भी पात्र को घट कहते हैं, या जो भी चीज सीमा से बंधी हुई हो उसको घट कहते हैं। जगत के और जीव के अवलोकन में ही तथ्य उद्घाटित होता है। तथ्य का उद्घाटन माने मान्यता से मुक्ति, यही मुक्ति है। न जानो तो ये घट कैद है और बंधन है। क्या फायदा है किसी को भी दोष इल्जाम देने का, किसी को भी कड़वे बोल बोलने का, जब प्रेम की पूर्ति इतनी आसान है। जो दिख रहा है उसको देखना है, जो सुनाई दे रहा है उसको सुनना है। इतना आसान है अध्यात्म। उसके बाद भी आपसे हो ना, तो किस अधिकार से कटु वचन बोल रहे हो? जो दिख रहा है उसको देखो ना, क्यों नहीं देख रहे? पर हम देखते नहीं हैं। जो हमें दिख भी रहा होता है हम उसके बारे में कल्पना करते हैं। कोई भी चीज आपने आज तक देखी है बिना उससे मान्यता जोड़े? बोलिए। भाषा शास्त्री कहते हैं कि भाषा बड़ी गुनहगार चीज है। आप कुछ भी देखते हो, वो देखते ही स्मृति से उछल करके एक नाम सामने आ जाता है। अब वो चीज आपको नहीं दिखाई देगी, अब वो नाम अपना नाच करेगा। और ऐसी आप कोई चीज देखते ही नहीं जिसके लिए आपके पास कोई नाम हो ही ना। आपके अस्तित्व में, आपके अनुभव में, पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं है जिसके लिए आपके पास कोई नाम ना हो। और नाम का मतलब ही होता है मान्यता। नाम माने उसके बारे में मुझे पहले से पता है। नाम माने परिभाषा ना, नाम माने पहले से ही अर्थ उसका तय है। आपको एक इंसान जाता दिखाई दिया, इंसान जाता दिखाई दिया, आपकी आंखों ने कहा स्त्री। अब आपको इंसान दिखाई देना बंद। स्त्री शब्द के साथ आपकी जितनी मान्यता, अनुभव, कामना जुड़े हुए हैं, वो सब उछलकर सामने आ जाएंगे और नाचने लग जाएंगे। एक गाड़ी जा रही थी, आपको गाड़ी दिखाई दी। उस गाड़ी का एक रंग हो सकता है, उसका एक ब्रांड हो सकता है। अब
एक बहुत लंबी चौड़ी कहानी आपके सामने आ जाएगी, सामने क्या दिखाई देना बंद हो जाएगा। थोड़ी महंगी गाड़ी है, विदेशी गाड़ी है, BMW गाड़ी है, उसको लेके आपके मन में ये कहानी है कि ये तो सफल लोगों की पहचान होती है गाड़ी। आपने उसका लोगो देखा, आपने उसका रंग देखा, नई है गाड़ी, और तुरंत वो पुरानी कहानी आपके सामने आ गई कि कोई बहुत सफल हुआ होगा तो ये गाड़ी खरीदी होगी, इत्यादि इत्यादि। उसके भीतर जो बैठा हुआ है एक निहायत ही दुखी इंसान है, पर आपको दिखना बंद हो जाएगा। गाड़ी का लोगो दिखते ही गाड़ी का यथार्थ आपको दिखना बंद हो जाएगा। आपके सामने एक इंसान आया, वो एक वेश में है, उस वेश को देखते ही पीछे स्मृति से एक शब्द बाहर को उछला। वो शब्द हो सकता है धर्म, जात, मजहब। उसका भेष ऐसा है कि उस भेष को देखते ही एक शब्द सामने आ गया, ये इस धर्म का है। उसके कपड़े वैसे हो सकते हैं, या उसके बाल वैसे हो सकते हैं, उसकी दाढ़ी हो सकती है, या उसकी माला हो सकती है, कुछ भी ऐसा हो सकता है। तुरंत एक शब्द सामने आ गया। अब आपको इंसान नहीं दिखाई देगा। अब वो जो शब्द सामने आ गया है, वो शब्द अपना नाच खेलेगा। वो इंसान क्या है, कैसा है, दिखाई देना बंद, एकदम बंद। समझ में आ रही है बात? ये घट घट में साईं बसत हैं, सामने हैं, हम नहीं देख पाते क्योंकि हमारे पास क्या है, नाम। आइए चने खाइए। अब बैठे चने खा रहे मज़े में, बढ़िया चने। क्या, कहाँ के हैं? बोले काबुली चने हैं। उठा के फेंक दिए। बोले काबुल, छी, तालिबान का अड्डा। और चना दिखाई देना ही बंद हो गया, चने का स्वाद ही बदल गया। जैसे तालिबान ही उगा रही है चना वहाँ, इसीलिए तो उन्होंने वहाँ पे सब करा है काम कि चने की खेती करेंगे। नाम पता चलते ही वो जो हाथ में चीज़ थी वो क्या हो गई, दूषित हो गई, त्याज्य हो गई। वो चीज़ समझ में ही नहीं आ रही है, कहानी है। जो दिख सकता है वो हमें दिखता नहीं, हमें कुछ और ही दिख जाता है। हमारे पास सरल, सहज, निर्मल दृष्टि नहीं है कि जो सामने है वही दिख जाए। हमारे पास किस्से हैं, कहानियां हैं, और इनसे हमारी दृष्टि दबी छिपी है। जो नहीं है हमें दिख जाता है, जो एकदम सामने वो दिखाई नहीं देता। दिव्य दृष्टि, हम सोचते हैं कोई आपके सामने आ जाता है, बड़ा भारी पहुंचा धार्मिक पुरुष, तो बोलता है मेरे पास दिव्य दृष्टि है। आप दिव्य दृष्टि का मतलब ये समझते हैं कि जो दिख नहीं रहा वो भी दिखाई देने लग जाए। इनको दीवार के आर पार दिखाई देता है, इनकी दिव्य दृष्टि है। दिव्य दृष्टि ये नहीं होती कि जो दिख नहीं रहा वो दिखने लग जाए। दिव्य दृष्टि होती है कि जो है सामने वही दिख जाए। कुछ विशेष देखने के लिए दिव्य दृष्टि नहीं चाहिए, जो प्रत्यक्ष है वही दिख जाए, यही दिव्य दृष्टि है। मतलब क्या इस बात का? हमें कुछ नहीं दिखाई देता, हाँ, जिसको सहज सरल सामने दिखाई देने लग जाए चीजें, वही दिव्य दृष्टि रखता है। अरे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी थी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अर्जुन श्री कृष्ण को देख ही नहीं पा रहे थे। वो न जाने क्या देख रहे थे, उनको अपने बचपन का सखा दिखाई दे रहा होगा, कुछ और दिखाई दे रहा होगा। पर जो सामने ज्ञानी खड़ा है और वो बिल्कुल सीधी बात बोल रहा है, सबसे ऊंची बात बोल रहा है, उस बात की ऊंचाई ये देख ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इनकी जो नजरें हैं उन पर पट्टी चढ़ी हुई है पुरानी मान्यता और पुराने अनुभव की। दिव्य दृष्टि माने कोई विशेष दृष्टि नहीं, दिव्य दृष्टि माने साधारण बात। इसी तरीके से अनहद का मतलब ये नहीं होता कि आपने कोई ऐसा नाद सुन लिया जो कोई और नहीं सुन सकता। अभी यहाँ आगे कहेंगे, बाजे अनहत ढोल रे। अनहत ढोल क्या है? यही जो बोला जा रहा है इसमें वही सुन लीजिए बस जो मैं कहना चाह रहा हूं, तो आपने अनहद को सुन लिया। पर मैं जो कह रहा हूं आप वो नहीं सुन रहे हैं।
आप अपने ही दिमाग में जो चलता रहता है उसी की गूंज को सुन रहे हैं। आप मुझे नहीं सुन रहे, आप अपने आप को सुन रहे हैं। जो मुझे सुन रहा है उसने अनहद सुन लिया। हम कभी भी कुछ और नहीं सुनते। हम किसको सुनते हैं? बस हम खुद को सुनते हैं, और फिर उस पर ठप्पा लगा देते हैं कि ये बाहर वाले की बात है। बाहर वाले की क्या बात है? बाहर तो संसार है, संसार अहंकार का विस्तार है। तो संसारी की भी जो तुमने बात सुनी है, कुल मिलाकर के अपनी तो बात सुनी है। अपने अलावा अहंकार किसी की बात नहीं सुन सकता। जिस दिन अहंकार अपने से बाहर कुछ सुनने लग जाए, उस दिन उसको दिखना जाएगा कि वो कितना गैर जरूरी है, बेमतलब। तो ये ज्ञानी की निशानी है। उसके सामने जो है उसको दिख जाता है ये क्या है। वो रूप, रंग, धारणा, नाम, इनसे भ्रमित नहीं होता। और उसको नहीं दिख रहा होता तो क्या करता है? नहीं दिखेगा तो क्या करेगा? वो जाके बोलो। जो ज्ञानी है वो देख रहा है और उसे नहीं स्पष्ट हो रहा क्या दिख रहा, तो क्या करेगा? वो प्रयोग करेगा, वो परखेगा, वो मान नहीं लेगा। वो सस्ता विकल्प नहीं चुनेगा। हाँ यही होगा भाई, यही होगा, हम कह रहे हैं यही होगा। मन ऐसा चाहिए जो जब नहीं जानता हो तो अपने आप को ये भरोसा न दिला पाए कि वो जानता है। जिसको जब नहीं पता हो तो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाए अपने आप को कन्विंस करना कि मैं जानता हूं। मन ऐसा चाहिए। आप में से कितनों के साथ ऐसा हुआ है कि आप अपनी तरफ से परीक्षा बहुत अच्छी लिख करके आए थे और नंबर बहुत कम आए? अरे यार, हाथ ही नहीं उठाते। हाँ अब उठाओ। हाँ, ये है वो कि जो सामने हमें दिखाई नहीं देता। MCQ है, ABCD है, कुछ पता नहीं था, किसी तरीके से कुछ तुक्का लगा दिया। पूरा हल तो करना नहीं है, कहीं एक जगह निशान मार देना ABCD में, तो निशान मार दिया B पर और अपने आप को क्या बोला? सही है। अरे भाई हमें पता है सही है। और अपने आप को इतना समझा लिया कि सही है कि बाहर आकर के, परीक्षा भवन से बाहर आकर के खुद ही फिर अपने नंबर जोड़े तो लगा लिया कि 100 में 88 तो पक्के ही हैं। परिणाम घोषित हुआ तो नंबर आए थे 6.5। तो खूब कटु वचन बोले। किसको बोले? एग्जामिनर, इन्विजिलेटर, पूरी शिक्षा व्यवस्था, संयुक्त राष्ट्र संघ, सबको खूब कटु वचन बोले। और कुल मिला के बात क्या थी? बात ये थी तुमको पता नहीं था, लेकिन फिर भी तुमने अपने आप को सफलतापूर्वक जता लिया कि तुमको पता है। अध्यात्म का मतलब है इस बेहूदी क्षमता को किसी तरह समाप्त करना। ये हमारे पास एक बहुत अनफॉर्चुनेट कैपेबिलिटी होती है, किसी तरह अपनी एक क्षमता समाप्त करना। आध्यात्मिक आदमी वो है जो इस मामले में बिल्कुल अपाहिज है, लाचार है, अपंग है। वो ये काम कर ही नहीं पाएगा, उससे होगा ही नहीं। आप बोलो कि बी ही तो है, वो कहेगा नहीं हमें पता नहीं। आप अपने आप को जता ले जाओगे, अपने आप को आप किसी तरीके से समझा लोगे, बुझा लोगे, निश्चित कर लोगे कि आप जानते हो कि बी है। ज्ञानी की पहचान ये है कि अगर वो ABCD नहीं समझ पा रहा तो उसको आश्वस्त करना असंभव है कि वो जानता है। आप कितना भी प्रयास कर लो, बार बार यही बोलेगा नहीं देखो
है तो अभी मामला तुक्केबाजी का ही। बाकी ये है कि चलो MCQ है तो कहीं निशान लगाना है, लग रहा है B है तो लगा दो। लेकिन यही मैं कहूँगा फिर भी B पर निशान लगाने के बाद भी कि है तो ये तुक्का ही, मैं जानता नहीं। और अगर ये गलत निकल गया तो मुझे फिर कोई आश्चर्य होगा नहीं। और गलत निकलने की संभावना अच्छी है क्योंकि मारा तो तुक्का ही। और दूसरी ओर अज्ञानी होता है, वो अपने हर तुक्के को सोचता है कि ज्ञान था, ज्ञान, तुक्का नहीं था, ज्ञान था। और फिर जब 6:30 आते हैं तो कटु वचन, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। अरे जलते हैं, जलते हैं, हमारी प्रतिभा से जलते हैं। साजिश करिए ISI मोसाद दोनों ने मिलके, जो गठबंधन कभी हो नहीं सकता था। सोचो, पाकिस्तान और इजराइल, ये दोनों मिल गए सिर्फ हमारी प्रतिभा को किसी तरह से दबाने के लिए। एक के बाद एक कटु वचन, घर आकर के बाप को गाली दे दी। तुम्हें पता है तुम्हारा नाम खराब है, तुम्हारा नाम हमारे नाम में लगा हुआ है, इसीलिए हमारी कॉपी पे नंबर कम रखे जाते हैं। बाप बेचारा दुबक गया, सहम के बोल रहा कुछ किया होगा हमने, कुछ किया था तभी तो ये पैदा हुआ, यही अपराध हमारा। कटु वचन। एक छोटी सी बात नहीं माननी कि आपको आज तक कुछ दिखाई नहीं दिया, टटोलते किसी तरीके से, किसी के इशारे पर, कुछ अनुमान पर, गिरते पड़ते, सहारा लेते, आगे बढ़ते रहे हो। पता कभी जीवन में कुछ नहीं रहा है। घट घट में तोरे साईं बसत हैं, हमें दोनों घटों में से किसी घट का कुछ नहीं पता है, एकदम नहीं पता है। एक ग्रेजुएट्स इतने ही बैठे हों जितने आप लोग बैठे हैं, 50 जने, उनको आप दुनिया का नक्शा दिखा दीजिए और उसमें बोलिए कि बताना ज़रा सा सूडान कहाँ है। 50 में 5 बता दें, 1 मिनट का समय दे दीजिए, 50 में 5 बता दें तो बड़ी बात है। वेनेजुएला पूछ लीजिए, मंगोलिया पूछ लीजिए, यही पूछ लीजिए कि ये दोनों किन किन जगहों पर है, नहीं बता पाएंगे। लेकिन भरोसा पूरा रहेगा कि हम तो अंतर्राष्ट्रीय मामलों के ज्ञाता हैं, पूरा भरोसा है। अभी मिडिल ईस्ट को लेकर के शोर शराबा मचा हुआ है। 100 में से 99 लोग जो शोर मचा रहे हैं, उनसे कहा जाए दुनिया के नक्शे पर इजराइल दिखा दो, दिखाई नहीं पाएंगे। वो दिखाई देता ही नहीं, दिखा कहाँ से लोगे। ऐसे एक चावल का दाना रख दिया गया और लंबा लंबा, इस तरीके से वो रखा हुआ है बेचारा मिस्र के बगल में, पर शोर पूरा है, ये कर देंगे वो कर देंगे। नहीं जानते न इस घट को न उस घट को, और जब जाने जाते हैं तो दोनों एक साथ ही जाने जाते हैं। एक को न जान करके दूसरे को भी बहुत आगे तक नहीं जान पाओगे, और एक को जानने में भी अगर प्रेम आ गया तो दूसरे को जानना फिर अनिवार्य हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि शुरुआत एक दिशा से की जाती है, पर फिर वो अपने आप दूसरी दिशा में भी बढ़ जाती है। कपड़ा आपका हो, एक तरफ से आप उसको गीला करना शुरू करें तो क्या होता है, दूसरी तरफ भी गीला हो ही जाता है। ऐसा तो कपड़ा नहीं मिलेगा कि आधा ही गीला रह गया।
अगर सचमुच गीला हो रहा है तो गीलापन फिर पूरे को पकड़ लेगा। वैसे ही होता है। ये घट और वो घट है तो एक ही ना। इधर से शुरू करो तो भी उधर पहुंचोगे, इधर आओगे। हमारा व्यवहार जहाँ से आता है उसको लेकर के हमारी शिक्षा व्यवस्था हमें कुछ बताती नहीं है। इवोल्यूशन के बारे में हमें ठीक से पढ़ाया नहीं जाता है। न्यूरोसाइंस का हमें साधारण सा भी ज्ञान दिया नहीं जाता। अभी आपसे कहा जाए कि आप जिस तरीके से बोलते हो, सोचते हो और अनुमान और अनुभव करते हो, उसका आपके फ्रंटल कॉर्टेक्स से कुछ लेना देना है। आप कहोगे ये क्या है। आपसे कहा जाए कि एक पूरा क्षेत्र ही है न्यूरोसाइंस का जो अध्यात्म को समर्पित है। वो यही पता लगाता रहता है कि ये लोग जब बैठते हैं ध्यान वगैरह करने के लिए या अन्य तथाकथित आध्यात्मिक क्रियाओं में, तो ये जो अपना बताया करते हैं हमें भांति भांति के विचित्र अनुभव हुए, ये कैसे अनुभव हो जाते हैं यहाँ पे। अगर ये पढ़ा नहीं है तो जब आपको वो अनुभव होंगे तो आप धोखा खा जाओगे। आपको लगेगा वो अनुभव सच्चे हैं। पर अगर आप इस घट का ज्ञान हासिल कर लो तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, सारे अनुभव यहाँ से उठ रहे हैं। हम अपनी पुरानी आदतें छोड़ क्यों नहीं पाते। बहुत आसान है। कुछ ऐसा नहीं कि कोई बहुत लंबा चौड़ा आपको पढ़ना है। कुछ छोटी किताब पढ़ लें उससे भी हो जाएगा। कुछ अच्छे लेख पढ़ लें उससे भी एक आरंभिक समझ आ जाएगी। न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या होती है थोड़ा पता करें। अब मैं वृत्ति वृत्ति बोलता रहता हूँ, वो वृत्ति आप नहीं समझ पाएंगे अगर आपने ये बिल्कुल भी नहीं जाना है कि किस तरीके से हमारा व्यवहार भीतरी उन चीज़ों से निर्धारित होता है जो कि इवोल्यूशन में बहुत धीरे धीरे बदलती हैं। हम बोलते हैं ना वृत्ति अड़ियल होती है, वृत्ति बदलना नहीं चाहती। तो हम कोई मेटाफिजिकल बात नहीं कर रहे हैं, वो इसी घट की बात कर रहे हैं। यहाँ इस घट में कुछ ऐसा है जो बहुत धीरे धीरे बदलता है और कुछ ऐसा भी है जो बदल ही नहीं सकता। अगर घट को होना है तो उसको होना पड़ेगा। द टेंडेंसी टू बी, वो बदल ही नहीं सकती। अगर वो टेंडेंसी टू बी ही नहीं है तो फिर हम ही नहीं है। इस घट का ज्ञान ही अध्यात्म है और नहीं कुछ अध्यात्म होता। मेटाफिजिकल नहीं होता है अध्यात्म, फिजिकल। घट माने कोई चीज जो फिजिकल है। हाँ, मामला सारा फिजिकल है, पर हमने उसको पारलौकिक, पराभौतिक बना दिया है। हमको लगता है अध्यात्म माने किसी और लोक की बात। किसी और लोक की बात नहीं है। घट घट में तो रे साईं बसत हैं। समझ में आ रही बात ये। हम कौन हैं, जगत से रिश्ता कैसा है हमारा, मनोविज्ञान और अर्थव्यवस्था आपस में जुड़े कैसे हुए हैं, अर्थव्यवस्था और संस्कृति का आपस में क्या रिश्ता है, इस पे बहुत विचार हुआ है। बहुत लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी दे दी है इन मुद्दों को समझने में, और आपने उन बातों को अगर पढ़ा नहीं तो फिर आपको क्या पता चलेगा जीवन के बारे में। और लोगों ने बहुत दिल से, बड़ी ईमानदारी से प्रयोग करे हैं, खोजें करी हैं। कई बार तो फिर खोज करके खुद ही कहा है कि हमने जो पहले बात बोली उस बात को छोड़ दीजिए, उससे बेहतर बात ये आपको बता रहे हैं। ये नहीं कहा है कि हमने बोला था पहले तो ठीक कैसे हो सकता है। तो उससे लाभ उठाना पड़ेगा ना। इस दुनिया के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, कोई जगह नहीं है, कोई उपाय नहीं है जहाँ जो ये बैठा हुआ है दुनिया में उसका दुख दूर हो सके। इस दुनिया में, इस जन्म में आपको जो दुख मिल रहा है वो किसी और जन्म में और किसी और दुनिया में नहीं दूर होने का। या तो वो इसी जन्म में और इसी दुनिया के माध्यम से दूर होगा, नहीं तो फिर
और कोई न जगह है, न जन्म है, न उपाय है, न संभावना है। आप समझ रहे हो बात को? जिन्हें अपनी जिंदगी अभी बदलनी हो सबसे पहले, तो वो किसी भी तरह के मेटाफिजिकल रिडेम्पशन की कामना एकदम त्याग दें। मेटाफिजिकल समझते हो? शरीर से आगे का, या मृत्यु के बाद का, या किसी पराभौतिक लोक का, एकदम त्याग दीजिए। ये सोच, ये आशा, एकदम जो अभी उस आशा में पड़ा है उसके इस जन्म के दुख नहीं दूर हो सकते। जो अभी मृत्यु के बाद क्या होता है और इन सब मुद्दों में उलझा हुआ है, वो अपने इस पल के दुख से कभी निवृत्ति नहीं पाएगा। जिसको बहुत रुचि है ये जानने में कि मरने के बाद क्या आत्मा ऐसे उठती है और आसमानों में, बादलों में तैरती है, और कितने दिन तक मरने के बाद आदमी पीपल के पेड़ पे टंगा रहता है, फिर किस लोक में जाता है, स्वर्ग कितने प्रकार के होते हैं, स्वर्ग में मेंबरशिप लाइफ टाइम होती है या क्या वहाँ भी कुछ रिन्यूअल वगैरह का है। जिसकी रुचि इन सब चीज़ों में है उसकी हालत आज किसी तरह नहीं सुधर सकती। तुम्हारी रुचि ही आज में नहीं है, तुम्हारी रुचि पता नहीं कहाँ है। जो अपनी दुर्गति के सीधे कारणों को सीधे सीधे न देखने की जगह माला, अंगूठी, कुंडली, पंचांग और क्या क्या देखते हो, वास्तु, जो इन चीज़ों में लगा हुआ है उसके लिए कोई संभावना नहीं है। अरे आप परेशान हो क्योंकि आपका खोपड़ा अज्ञान और आत्मविश्वास से भरा हुआ है। आपको कुछ हटाना है, कुछ पहनना नहीं है। इस खोपड़े में कचरा भरा हुआ है, इसलिए जीवन में दुर्दशा है। वो दुर्दशा हटाने की जगह जा करके एक नया स्टोन खरीद लाए और उसको गले में लटका लिया। गले में काहे लटका रहे हो? खा ही लो, एकदम अंदर पहुंच जाएगा, ज़्यादा असर करेगा। बाहर बाहर क्या रखा है खाल पे? खा का ही नहीं लेते। अंगूठी खाओ सबसे पहले। क्या माने अंगूठी? माने क्या? वो मेटल है। ये उंगली है, वो मेटल है। उंगली और मेटल का रिश्ता क्या हो सकता है? मुझे नहीं समझ में आया आज तक। मेरी बुद्धि छोटी, आप समझा दो। अभी किसी ने बहुत शोर मचाया, बोले ये कहाँ का स्वघोषित आचार्य, गले में न माला है, हाथ में एक अंगूठी नहीं, तिलक नहीं लगाता, आचार्य हो गया। मैंने कहा तुम समझा तो दो, ये मेरी उंगली है और इनका काम है पकड़ना। मैं उंगली पर धातु का एक छल्ला क्यों लगाऊं? कोई कारण तो बता दो। नहीं, तुम्हारे लेखे मुद्रिका होगी, मेरे देखे मेटल है। कारण बताओ। और उसमें क्या आपने खोस रखा है? पत्थर। तुम्हारे देखे वो होगा कोई बड़ा हीरा, मेरे देखे पत्थर है। मैं क्यों पहनूं बताओ तो? जो अभी इन चक्करों में पड़ा हुआ है वो आदमी कभी अपने प्रति ईमानदार थोड़ी हो सकता है। उपनिषदों के ऋषियों को आपने उनकी तस्वीरों में भी अंगूठियां धारण करे देखा है क्या? या बुद्ध को देखा है कि उन्होंने हाथ ऐसे कर रखा है और यहां 5-6 लटकी पड़ी हैं?
हाँ, मौज आती है तो कुछ भी कहीं भी लटका लो, उसका तो कुछ नहीं है, वो तो बढ़िया बात है। आज मौज आ रही है तो सर में चप्पल लटका लो, वो ठीक है, एक आध दो दिन की बात है, उसको कोई नहीं रोक सकता और रोकना भी नहीं चाहिए। क्या पता उसी से कुछ प्रयोग है, कुछ उसी से निकल आए। गले में चप्पल लटकाए घूम रहे, क्या तुम गले में पत्थर लटकाए घूम सकते हो, हम चप्पल लटका के नहीं घूम सकते। ज्यादा मूर्ख कौन है, जिसने पत्थर लटका रखा है या जिसने रबड़ लटका रखा है? तुम उस पत्थर को हीरा बोलते हो, मैं इस चप्पल को रबर बोलता हूं। अगर पत्थर लटकाने की अनुमति है तो रबर लटकाने की अनुमति क्यों नहीं है? मौज के लिए कर लो, लेकिन उसको अगर तुम उपाय बना लोगे तो उपाय क्या? बीमारी ही नहीं समझे, कैसा उपाय? मान्यता को सही साबित करने के लिए झूठ मूठ की कहानियां और बता रहे हो। बोलो यहां पहन लेते हैं तो एक नस दबेगी, और वो नस जब दब जाती है तो खाना अच्छा पचता है नहीं, तो अगली बार जब तुम्हारे खाना नहीं पच रहा होगा ना, तो हम तुम्हारे यहाँ पे आ करके दबाएंगे ज़ोर ज़ोर से। और जब तुम्हारे पेट में ट्यूमर होगा, जो होना पक्का है, तो तुम्हारी उंगली काट देंगे, न रहेगी उंगली न रहेगा ट्यूमर। पराभौतिक बात नहीं। अब जब बात ज़मीन पे आएगी तो फिर इसी स्तर पर होगी। पर आपको एक आध्यात्मिक गोष्ठी में ज़्यादा अच्छा तभी लगेगा जब बिल्कुल बात हवाई होने लग जाए, तब आनंद आता है, तब रस वर्षा होती है। लेकिन काम की वही बात है जो मैं अभी कर रहा हूं। आप जो कुछ भी करे बैठे हो वो सब किसी न किसी उम्मीद में करे बैठे हो। वो एक तरह की दवाई है, वो ऐसी दवाई है जो बीमारी को जाने बिना आपने अपने आप को दे दी है। और ज्ञानी यहां हमसे कह रहे हैं घट को ही जानो। हम घट को नहीं जानते, हम काल्पनिक दवाइयां चलाते हैं। जब आपको पता ही नहीं आपकी समस्या क्या है, फिर पूछ रहा हूं आपने दवाई कैसे निर्धारित करी? हर चीज जो हम कर रहे हैं वो एक समाधान के तौर पर ही कर रहे हैं ना। आप कुछ भी करते हो वो होता तो आपकी किसी समस्या का समाधान ही है, ठीक? समस्या आपको पता ही नहीं है, समाधान कैसे कर लिया? समस्या का हमें बस एक बहुत धुंधला सा बेहोश सा अनुभव होता है। जैसे कोई आदमी बेहोश पड़ा हो और अपनी बेहोशी में वो बुदबुदा रहा हो, पानी पानी पानी, यही कर रहा होता है ना। वैसी हमारी हालत है। हम नहीं जानते हमारी वास्तविक स्थिति क्या है, हम ये भी नहीं जानते हमारी वास्तविक समस्या क्या है, पर हम अपने आप को उल्टे पुल्टे समाधान देने में लग जाते हैं। अपनी वास्तविक स्थिति क्यों नहीं जानते? क्योंकि न कुछ देखते हैं न कुछ सुनते हैं। कल्पना ग्रह में जीते हैं। और जिसकी जिंदगी में झूठ जितना ज्यादा होगा ना, उसे कल्पना में जीने की उतनी ज्यादा जरूरत पड़ेगी। सच सामने आया तो झूठ मिट जाएगा, तो झूठ अपने आप को बचाए रखे इसलिए उसे कल्पना करनी पड़ेगी। जिस आदमी को आप पाएं कि वो 10-12 अंगूठियां और 5-7 यहाँ पे माला और कान भी, नाक भी, सब कुछ, माथा भी, गला भी, सब, दांत भी छिदा के बैठा है, उसको जान लीजिए कि ये बेचारा गहरी आंतरिक दुर्दशा में जी रहा है। बहुत सारे झूठ हैं इसके पास जो इसको बचाने जरूरी हैं, नहीं तो इसे ये सब नहीं करना पड़ता। जो आदमी इधर भागे उधर भागे, कभी ज्योतिषी के पास भाग रहा है, कभी फलाने पंडित को कुछ दिखा रहा है, कभी हाथ दिखा रहा है, कभी जो कुछ भी सब दिखाया जाता है, कहते हैं माथा पढ़ लेंगे। हिप रीडर्स आते हैं, बोलते पिछवाड़ा दिखाओ, वहां से हम तुम्हारा भविष्य बता देते हैं। ये सब करना पड़ रहा है तो अर्थ क्या है? अर्थ यह है कि जो चीज़ सीधी सीधी है वो देखने को तैयार नहीं हो, बाकी तुम किसी को जाके मुंह दांत आंख जो दिखाना है दिखा लो।
समझ रहे हो बात को? चीज इतनी सीधी है। जानो, इसको जानो, इसको जानो, और मूल्य उसको दो जो जानने में मदद करता हो। इसलिए मैंने विद्वानों की, लेखकों की, वैज्ञानिकों की बात करी। हमारे पास 1000-2000 साल होते तो हम खुद ही प्रयोग कर करके जान लेते। पर काम जरा ज्यादा तेजी से हो जाता है अगर दूसरों ने जो प्रयोग कर रखे हैं उससे भी लाभ उठा लिया जाए। दूसरों की बात नहीं मान रहे, दूसरों के प्रयोगों को देख रहे हैं। ये कोई अंधविश्वास नहीं है। न्यूटन ने जो कह दिया आप उसमें अंधविश्वास नहीं करते, आप खुद भी आजमा के देख लेते हो। लेकिन आपका वो समय बच जाता है जो न्यूटन को लगा था अपनी खोज तक आने में, वो समय बच जाता है। कोई कहे मैं बड़ा आध्यात्मिक हूं और कहे धरती चपटी है, ये व्यक्ति आध्यात्मिक हो सकता है? इसे तो सच में ही घट का कुछ पता नहीं, इसे तो बड़े ही वाले घट का कुछ पता नहीं। ये घट को ही चपटा बोल रहा है। और यहां दुनिया में आधे लोग अभी ऐसे ही घूम रहे हैं, खासकर धार्मिक लोग, जिनके हिसाब से दुनिया चपटी है। क्योंकि पुरानी कुछ किताबें उनमें अभी लिखा हुआ है, और सब दिशा से, भारत में भी, विदेशों में भी, पुरानी किताबें बहुत सारी यही बोलती हैं कि दुनिया तो चपटी है। कहीं बताया जा रहा है कि सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, कहीं बताया जा रहा है कि जो पूरी पृथ्वी है वो कछुए के ऊपर टिकी हुई है। एक चट्टान बताई जाती है जहां लड़ाई हो रही है ना, इजराइल हमास की, उधर ही जेरूसलम में। कह रहे वो चट्टान बहुत खास है। क्यों? उसी पर बैठ करके गॉड ने पृथ्वी रची थी और मनुष्य को बनाया था। माने पृथ्वी नहीं थी पर ठीक। और इस पे थोड़ा और ज्यादा बोल दूं तो लोग बहुत नाराज हो जाएंगे। कहीं से कोई घोषणा कर देगा खत्म करो, इसने हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। क्या मतलब हुआ अध्यात्म का? हाँ, संबंध को जानना, पहले उन्हीं को जानना, ये पूरी चीज काम कैसे करती है, ये क्या है और वो क्या है, क्या चल रहा है। आध्यात्मिक आदमी बहुत जागरूक होता है। और जिसके पास जागरूकता की जगह जंतर मंतर हो, वो कुछ भी हो सकता है, आध्यात्मिक तो नहीं हो सकता। आध्यात्मिक होने लगेंगे तो पहली पहचान यही होगी कि आपके अपने प्रति जो मान्यता है वो टूटेगी, और जगत को लेकर जो अंधविश्वास हैं वो समाप्त हो जाएंगे। साधारण संसारी भी हो सकता है अंधविश्वासी, लेकिन आध्यात्मिक आदमी कदापि अंधविश्वासी नहीं हो सकता। और मान्यता यह है कि गॉड ने सबसे पहले एडम को बनाया था। अब समझ में आ रहा है कि ये पितृसत्ता कहां से शुरू होती है? बिल्कुल वहीं से शुरू हो जाती है। ईव बनाई भी क्यों गई थी मालूम है ना? इसलिए नहीं कि उसकी अपनी कोई उपयोगिता है, नॉट एन एंड इन हर ओन राइट। उसको क्यों बनाया गया था? एडम के लिए। एडम अकेला घूम रहा है ऐसे इधर उधर दिन भर, आवारागर्दी करता है, तो उसको ईव दी गई, ले बेटा। वहीं से तय हो गया फिर कि इतिहास में और समाज में स्त्री का स्थान क्या होगा। जब शुरुआत ही सत्य की जगह मान्यता से होगी तो मामला कहां को जाएगा?